नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल तृणमूल द्वारा मतदान सूची में गड़बड़ी को लेकर कई बैठक का आयोजन किया गया था। दोपहर को इसको लेकर एक कोर कमेटी गठित की जाती है। सुब्रतो बख्शी द्वारा बुलाई गई बैठक में दोपहर को कोर कमेटी की बैठक की जाती है। शाम को एक लिस्ट जारी की जाती है कि कौन कौन ज़िले में कौन कौन लोग इस जो मतदान सूची है, जिसमें कई लोगों के जो है फर्जी वोटर हैं, उनकी जो है जानकारी जो जुटाएंगे और इस पर जो कार्य करेंगे, वो लोगों की एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची में कई जो है नेताओं के, जिला नेताओं के नाम होते हैं, लेकिन रात होते होते ही वो सूची को रद्द कर दिया जाता है और इसको लेकर कई तरह की अफवाहें अब आने लगी हैं। सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो यही बताती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आदेश दिया था नेताजी इंडोर स्टेडियम में कि मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां हैं, ममता बनर्जी ने भाजपा पर साफ आरोप लगाए थे कि जो दिल्ली में जो है मतदाताओं सूची में गड़बड़ी कर बाहर के लोगों को मतदाता सूची में एंट्री करवाकर उनकी वोट से बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई है। और वही फार्मूला पश्चिम बंगाल में भी भाजपा आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर भाजपा की ये चाल नहीं चलने देंगे। ममता बनर्जी ने अपने तृणमूल के विभिन्न आला नेताओं को आदेश दिया कि अपने क्षेत्र में जो जो मतदाता सूची है, वोटर सूची जो है, वोटर लिस्ट जो है, उसकी जांच करे, घर घर जाकर जांच करे किन किन लोगों के नाम वैध हैं और अवैध हैं। कई जगहों पर कई नेताओं ने जब इसको देखा कि कई जगहों पर जो है ये जांच में पाया गया कि बाहरी लोगों के एक ही वोटर नंबर में कई 2 नाम 3 नाम कर है और इस नाम को भूतुरे लिस्ट दिया था बंगला में, नाम को जो है तृणमूल नेताओं ने। और इसी को लेकर जो है बृहस्पतिवार के दिन सुब्रतो बख्शी जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में तृणमूल नेता जो है सांसद अभिषेक बनर्जी की भी आने की बात थी, लेकिन इस बैठक में अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे क्योंकि वो भी इस कोर कमेटी गठन करने की प्रक्रिया में वो उनका भी दूसरे नंबर पर नाम था। अब इसको लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं कि आखिर क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी जो है इस सुब्रतो बख्शी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। विभिन्न बैठकों के दौर चलता है। बैठकों का दौर चलने के बाद एक सूची तैयार होती है और सूची तैयार होकर तृणमूल के मुखपत्र में इसकी पब्लिश भी कर दिया जाता है, लेकिन रात होते ना होते इस सूची को फिर से चेंज कर दिया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आने वाले जो सत्र में जो है विधानसभा सत्र शुरू होना है और इसको लेकर कई जो एमएलए है वो इस सत्र में जो है व्यस्त हो जाएंगे, जो कि अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक खेमा और दूसरी बात कर रहा है।
वो ये कह रहा है कि कई तृणमूल नेता संगठन से नाराज है। अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचना, अभिषेक बनर्जी का इस बैठक में नहीं पहुंचना, उसको लेकर भी कई लोग तंज कस रहे हैं कि आखिर क्या बात है जो अभिषेक बनर्जी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल इसको लेकर अगली बैठक का एक आयोजन भी किया जा रहा है। उस समय अभिषेक बनर्जी ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर वो नहीं भी पहुंच पाएंगे तो वर्चुअल जो है इस बैठक में वो शामिल होंगे। वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ी का जो ये मामला है वो तृणमूल जो है सरकार और तृणमूल के नेता इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। ज़िले ज़िले में जो तृणमूल के नेता हैं वो इस पर जो है कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर तृणमूल नेताओं का आरोप है कि एक ही वोटर नाम से कई लोगों का नाम है, एक ही वोटर नंबर में कई लोगों का नाम है। इसको लेकर गड़बड़ी की आशंकाएं जता रहे हैं। पर सवाल तो कई और भी खड़े होते हैं कि जब ये वोटर लिस्ट तैयार होती है तो स्थानीय प्रशासन, जिला अधिकारी जो है उनकी निगरानी में यह मतदाता सूची तैयार होती है और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। हमने देखा कि कई नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाती है और इस पर जो है उनकी सहमति भी होती है। सत्ता पक्ष के लोग तृणमूल, भाजपा, सीपीएम एवं अन्य दल को भी बुलाकर जो है विशेष रूप से जिला अधिकारी जो कमेटी है वो मतदाता सूची के ऊपर बातचीत करती है। उस समय भी देखा गया कि भाजपा और वामपंथियों ने आरोप लगाए थे कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी नाम जो है मतदाता सूची में है। बार बार हटाने के बाद भी वो मतदाता सूची में नहीं हट रहा है और आवेदन करने के बाद और शिकायत करने के बाद भी इनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा रहा है। और इसका ही लाभ तृणमूल के लोग लेते हैं वोट के समय और इसी मतदाता सूची को इस्तेमाल कर जो है फर्जी वोटिंग की जाती है। ऐसा ही आरोप जो है विरोधियों ने जो है सत्तारूढ़ जो दल है उन पर लगाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश इस वोटर लिस्ट में भूत को खोज निकालिए, अर्थात जो एपिक नंबर होता है वोटर आईडी का, उस एपिक नंबर से और कई अन्य राज्यों के लोगों का नाम जो है इस पर है और इसी का जो है खोजबीन करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आदेश दिया था। और इसको लेकर जो कोर कमेटी बननी थी, उस कोर कमेटी की पहली बैठक में ही देखा गया कि जो मतदाता सूची में संशोधन या फिर कहाँ गड़बड़ी है उसकी जो रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री को देनी थी या फिर पार्टी को देनी थी, इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। कोर कमेटी में जो मतदाता सूची की जो रिपोर्ट जिला जिला में जाकर देखेंगे, देखरेख करेंगे, उस लिस्ट को भी देखा गया कि दोपहर में बैठकर तैयार की जाती है और ठीक उसके बाद तृणमूल का जो मुखपात्र है उसमें भी पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के बाद ठीक रात को जो है ये इसमें फिर परिवर्तन कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं थी। जो कोर कमेटी बनाई गई थी उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं थी,
जिसके कारण इस तरह की जो है परिस्थिति उत्पन्न हुई। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो है तृणमूल नेता जो है मतदाता सूची है उसमें भूत खोज रहे हैं, अर्थात जो फर्जी वोटर हैं उनकी खोजबीन कर रहे हैं और यही खोजबीन शायद 2026 के विधानसभा में तृणमूल को फिर से बंगाल में ला सकती है। देखते रहें पंजाबी पोस्ट मोहन सिंह के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।